विनोद जी, जब भी हम किसी नए व्यापार की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दिनों में सारे काम हमें खुद को करने होते हैं, फिर वो काम छोटा हो या बड़ा हो। तो आपको आपकी लाइफ में कभी ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि आपको लगता हो कि यार और तो किसी से होगा नहीं भैया, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही वो बोझ अपने कंधों पर लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर देखते हैं क्या हुआ। तो आपकी लाइफ में ऐसा इंस्टेंस हुआ कभी? सोनू जी बिल्कुल है। मैं या मेरा परिवार कर्म को प्राथमिकता देते हैं। हमारा मानना है कि काम का कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको काम करना ही है। हमारी भाषा में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसका रिजल्ट अच्छा और ख़राब होता है। यदि आप मेहनत करते हैं, जैसे मैं मेरी बात करूं तो 13-14 साल की उम्र से 15-20 किलोमीटर रोज़ाना साइकिल चलाकर हमारी कोल मार्केटिंग करी, बिज़नेस डेवलप किया, परिवार ने भी किया। आज उस समय ये छोटा मान लेते कि 20 किलोमीटर साइकिल चलाना, तो आज इस पोजीशन पे नहीं आते। उसका फल अच्छा था जो आज हमें अच्छा फल मिला है। कई कर्म ऐसे होते हैं, आज चोरी करना, डकैती करना, वो भी कर्म है, कर्म की परिभाषा में ही है, लेकिन उसका फल खराब है, उसका रिजल्ट खराब है। तो ऐसा कोई कर्म जिसका रिजल्ट अच्छा हो, वो कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। यूथ लगभग सब पढ़ लिया है, पढ़ाई लिखाई खूब अवेलेबल है, उस तरीके के जॉब और रोजगार अवेलेबल नहीं है। तो यूथ हरदम चाहता है कि मैं वाइट कलर काम करूं। उसको कहें तुम ड्राइवर्स नहीं मिलते हैं, आज अच्छे रेस्टोरेंट्स में लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे होटल्स में लोग नहीं मिलते हैं, आप वो काम कर लीजिए। वो कहेंगे नहीं, मेरा जो एजुकेशन है मैं तो उसके अकॉर्डिंगली काम करूं। उस तरीके के जॉब नहीं होते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं से वो यूथ भी जूझ रहा है। आज आप कर्म करते जाएं, उसके फल अच्छे ही आएंगे और अच्छे चलेंगे। तो वही हम करते आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। देखिए, विनोद जी ने कितनी कमाल की बात की कि आप कर्म करते रहें, फल की चिंता मत करें और फल तो अपने आप मिल ही जाएगा। विनोद जी, मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपनी पहली ऐड शूट के लिए गया था तब मुझे लगा कि उस ऐड में ऐसे लीड फीचर हूँ और मैं गया, बहुत फिल्म सिटी में हमारा शूट था, बड़ा मैं एक्साइटेड होके गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो अचानक एक कोने से एक आदमी आ रहा है, दूसरे कोने से दूसरा आदमी आ रहा है। सब बॉडी बिल्डर थे, तो उस समय बॉडी शॉडी का एक दौर था और लोगों को लगा कि फिट आदमी है और मैं बहुत एक्साइटेड गया था। पर जब मैंने ऐसे और 8-10 लोग इधर उधर से देखे तो मैंने बोला ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऐड तो मेरी शूट है। और फिर मैं ऐड शुरू हो गई तो एक जूते की कंपनी की ऐड थी और बे बॉडी मुझे खड़ा रहना था। एक उन्होंने जंगली सा बना दिया मुझे, जंगली एक कॉस्ट्यूम मुझे दे दिया और मैं पीछे कहीं बैकग्राउंड के अंदर ड्रम्स बजा रहा था। पूरी धूप थी एकदम, खड़ा, कोई छाता पकड़ने वाला होता नहीं था, कोई भैया इतने आर्टिस्ट में कहाँ दिखने वाला है। तो 2 दिन लगातार वो ऐड शूट होती रही और मैं खूब एक्साइटमेंट में, ड्रम बजा रहा है पूरा, बहुत फोकस था। और जब वो ऐड रिलीज़ हुई तो मैं कहीं दिखाई भी नहीं दिया। मुझे बड़ी 10 दफ़ा ऐड देखी, कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोला यार, पूरे बॉडी पूरी बर्न हो गई थी सन के अंदर, और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे थे लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। पर उस ऐड के कारण मेरी जो गाड़ी थी वो आगे बढ़ी, क्योंकि जितने मैं पैसे लेकर आया था, पेरेंट्स ने बोला कि तू फ्लैट खरीद ले, तेरे को क्या ज़रूरत है, अकेला बेटा, तू स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे जा फ्लैट। मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद ग्राइंड के थ्रू जाना चाहता हूँ और अपनी स्ट्रगल करना चाहता हूँ। और फिर मुझे जब पैसे ख़त्म होने लगे और मुझे लगा कि घर से बुलाने पड़ेंगे, तब वो ऐड मिली थी। और जब 2 दिन के जो भी मुझे पैसे मिले तो उससे मेरी गाड़ी आगे चली। सोनू जी, इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने साइकिलिंग करी तो यहाँ आ गए। यदि उस समय ये नहीं किया होता तो यहाँ नहीं होते। आपने वो ऐड नहीं किया होता कि क्या ऐसा करना, इतना सा काम में कहीं दिखे नहीं, वो छोड़ देते तो शायद आप यहाँ नहीं होते जी। तो आज हम दोनों को एक मैसेज उन सब यूथ को और सबको देना चाहिए कि आप अपना कर्म करते रहो और पूरी शिद्दत के साथ करते रहो। प्रभु जरूर देखते हैं, जरूर सुनते हैं और कुछ न कुछ अच्छा होगा। और जैसा आज मैंने जाना कि अग्रवाल कोल की सफलता में आपके परिवार का 4 सदस्यों ने मिलकर ये काम की शुरुआत की थी, जिसकी बदौलत आज अग्रवाल कोल में हज़ारों लोग मिलकर अपने लाखों हाथों से इस काम को कर रहे हैं और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। सोनू जी, मैं इतना ऐड कर दूंगा, 4 मेरे भाई, मेरे पिताजी रहे और साथ में मैं, ऐसे मिलके पूरे परिवार ने शुरू से बहुत मेहनत की। हमारा हर परिवार का सदस्य 12 से 14 साल की उम्र से काम में लगा हुआ है, न दिन देखी न रात देखी। आज उसका ये फल है। क्योंकि हर इंसान जो होता है वो अपनी योग्यता के अनुसार ही काम करता है विनोद जी, लेकिन फिर भी क्यों कई लोगों को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और कई और लोगों के लिए बड़ा आसान सा सफ़र होता है और जल्दी जल्दी कामयाबी मिलती है, क्यों ऐसा होता है? पहली बात तो आप जानते हैं कि जो इंसान योनि है बड़ी मुश्किल से मिलती है। कई जन्मों की तपस्या के बाद ऐसा कहा गया है कि इंसान की योनि मिलती है।
तो सबसे बड़ा तो प्रसाद यही है कि हम इंसान की योनि में जन्म हमने लिया है। जी। अब जहाँ तक कर्म और भाग्य का सवाल है, तो प्रभु तो व्यक्ति को गढ़ता है, कर्म उसको चुनना है, काम उसको करना है और कर्म करते हुए उसको आगे बढ़ना है। तो देखिए, भाग्य का कहीं ना कहीं कोई रोल तो है। आज एक इंसान कहीं से आता है, देश का राष्ट्रपति बन जाता है, एक इंसान पंजाब से आता है, आप सोनू सूद जी बन जाते हैं, एक हरियाणा से छोटी सी जगह से आते हैं, एक अग्रवाल परिवार बन जाता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का तो एक रोल है, लेकिन मैं कर्म और भाग्य को इस तरीके से बैलेंस करता हूँ। जैसे मैं मेरी बात करूँ, भगवान ने आपको चुना है, समय के साथ आपको धन संपत्ति सब कुछ दी है। यदि मैं इसका सही उपयोग करता हूँ, ज़रूरतमंदों की इसमें पूर्ति करता हूँ, तो भगवान भी कहीं प्रसन्न होते हैं और मुझे आगे और देते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। यदि मैं इसको रोक लूँ और कहूँ कि ये तो मेरे लिए है, मुझे आगे किसी पे खर्च नहीं करना है, तो शायद प्रभु भी सोचते हैं कि मैंने गलत हाथों में ये पैसा दे दिया है, तो कहीं सही हाथों में पैसा दूँ तो जिससे सही लोगों तक पहुँच जाए। तो उससे आपका भाग्य भी बनता जाता है। जब कर्म आप कर रहे हो और भाग्य बनाने के लिए आप अच्छे और श्रेष्ठ काम करते जाते हो, तो भाग्य भी साथ में प्रबल होता है। और जब ये दोनों चीज़ें का मिलन होता है तो आप हर ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। मैं विनोद जी बड़ा इम्प्रेस हूँ आपकी बातों से, और आई होप कि जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, वो भी आपका जो ज्ञान का खजाना है, बहुत सारा वो ज्ञान आपके अनुभव के साथ लेकर घर जाने वाले हैं, अपने ज़िंदगी के आगे के सफ़र को चुनने वाले हैं। बोलते कि जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल सही होगा तो गाड़ी अपने रास्ते पर चलती रहेगी, और जब विनोद जी का अनुभव आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में डालेंगे ऐसे पेट्रोल, तो गाड़ी आपकी बढ़िया चलती रहेगी। और इनकी हर बात जो है वो 100% सही है और हर शब्द बिल्कुल सत्य है। वैसे ही तत्व ज्ञान के खजाने से हमारा अगला तत्व भी सत्य ही है।